सो हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 2011 में आई एक हॉरर थ्रिलर मूवी पर जिसका नाम है किल लिस्ट। दोस्तों, इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.4 आउट ऑफ 10 एंड इसे रॉटेन टोमेटोज पर मिले हैं 78% और इसकी मेटाक्रिटिक स्कोर है 67%। और इसकी रेटिंग्स देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये काफी अच्छी मूवी है। तो आज हम इस मूवी की कहानी को डिटेल में जानेंगे। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो इसे प्लीज शेयर जरूर कर देना। आपके एक शेयर से मेरा थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। और नीचे एक कमेंट भी कर देना कि आपको मेरी वीडियोस देखना पसंद है या नहीं, जिससे हमारे वीडियो की रीच भी बढ़ेगी। तो अब बिना देर के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी के शुरुआत में हम एक मैरिड कपल शेल एंड जे को देख पाते हैं जिनमें झगड़ा चल रहा था। असल में शेल अपने पति से झगड़ रही थी बिकॉज उसने पिछले 8 महीने से कुछ भी काम नहीं किया था और उनके पैसे खत्म हो रहे थे। इनका एक बेटा भी था जिसका नाम था सैम। अब उसी रात को हम इनके घर पे 2 और लोगों को आता देखते हैं जिनका नाम था गैल एंड फियोना। असल में गैल जो था वो जे के साथ पास्ट में मिलिट्री में था और कई साल पहले दोनों रिटायर हो गए थे। ये लोग रात को डिनर करते हैं जहाँ पर गैल जो है वो जे को एक जॉब का ऑफर देता है जिसके काफी पैसे इन्हें मिलने वाले थे। अब जे के फैमिली की काफी खराब कंडीशन चल रही थी, इसलिए शेल अपने पति जे को ये जॉब एक्सेप्ट करने के लिए एनकरेज करती है। इस बीच हम गैल की गर्लफ्रेंड फियोना को देखते हैं जो वॉशरूम जाती है एंड जे के वॉशरूम के अंदर के मिरर के पीछे एक सिंबल बनाती है और बाद में जे के खून से सने हुए टिश्यू पेपर्स भी अपने साथ ले लेती है जो जे ने शेविंग करते वक्त यूज किए थे। अब फियोना ने ये सब कुछ क्यों किया इसका राज बाद में खुलेगा। फिलहाल तो जे गैल ने लाए हुए जॉब के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और ये ऑफर था 3 लोगों को जान से मारने का। रात भर पार्टी करके अगले दिन जे एंड गैल अपने क्लाइंट से मिलने के लिए जाते हैं जिसने इन्हें 3 लोगों को मारने का ऑर्डर दिया था। ये क्लाइंट जे के हाथ पे कट लगाता है एंड बाद में खुद के हाथ पे भी, ताकि इनका जो किलिंग कॉन्ट्रैक्ट है वो खून से लिखा जाए। अब ये क्लाइंट जे एंड गैल को 3 लोगों को मारने बोलता है जिसमें से पहला बंदा था प्रीस्ट। जे एंड गैल अब इस प्रीस्ट पर नजर रखने लगते हैं और वो एक होटल में ठहरे हुए थे। 2 दिन तक चर्च प्रीस्ट कब क्या क्या करता है ये जान लेने के बाद जे एंड गैल चर्च में जाते हैं और एक कमरे में छुप कर बैठ जाते हैं। जब प्रीस्ट अपने चर्च में आए हुए लोगों को गुड बाय बोल के अपने कमरे में आता है, जे उस पे गन तान देता है और उसे पलटने बोलता है ताकि वो उसके सर पर गोली मार पाए। जब प्रीस्ट पलटता है वो एक स्माइल के साथ जे को थैंक यू बोलता है और जे गोली चला देता है। प्रीस्ट के मरते ही जे एंड गैल दोनों भी काफी कंफ्यूज थे कि प्रीस्ट ने इन्हें थैंक यू क्यों बोला। इन्हें जो 3 लोगों को मारने की लिस्ट दी गई थी इनमें से एक तो मर चुका था और उसके बॉडी को इन्होंने जला भी दिया था। तो जे एंड गैल अपने अगले टारगेट पर नजर रखने लगते हैं जो एक लाइब्रेरियन था। जब जे एंड गैल कार से लाइब्रेरियन पर नजर रख रहे थे तब जे गैल को बोलता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड यानी कि फियोना जो है वो उसके वाइफ शेल से मिलने के लिए आई थी और शेल ने उसे ये फोन करके बताया, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? तो गैल बोलता है कि जब फियोना उस रात को पार्टी करके घर पर आई थी उसके बाद से ही वो कहीं चली गई और उसके बाद से उसे आज तक नहीं दिखी। देन बात करके दोनों भी लाइब्रेरियन के लाइब्रेरी में जाते हैं जो अपने लाइब्रेरी में काफी हॉरर एंड डेंजरस कलेक्शंस रखता था और कुछ ऐसी वीडियोस को भी वो रखता था जहाँ पर कोई किसी को लाइव ऑन कैमरा मार रहा हो। लाइब्रेरी में उसे ना पाकर दोनों भी उसके घर पर जाते हैं और उसे बांध कर रखते हैं। देन वो उसके घर से काफी सारे पैसे चोरी कर लेते हैं और उसके बाद वो लाइब्रेरियन को जान से मार देते हैं। एंड टू बी सरप्राइज लाइब्रेरियन भी जे एंड गैल को मरने से पहले थैंक यू बोलता है और ये काफी अजीब बात थी बिकॉज प्रीस्ट ने भी यही बोला था और कोई अपने ही खूनी को क्यों थैंक यू बोलेगा। इसे मारने के बाद ये दोनों जाके उस लाइब्रेरियन के एसोसिएट्स को भी जान से मार देते हैं जो उसके साथ मिलके उन लाइव खूनी फुटेजेस को शूट करते थे। लाइब्रेरियन एंड उसके साथियों को भी मार के जला दिया जाता है ताकि जे एंड गैल के खिलाफ कोई भी सबूत ना मिले। अब गैल एंड जे दोनों भी पैसे लेके निकल जाते हैं और गैल जे को बोलता है कि उसे उस लाइब्रेरियन के घर से इतने सारे पैसे मिल चुके हैं जितने उन्हें इन तीनों लोगों को मारने के लिए भी नहीं मिले। तो इतने पैसे इनके पास थे, इसलिए ये दोनों तीसरे बंदे को ना मारने का सोचते हैं और किल कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर देते हैं और पैसे लेकर घर पर वापस आ जाते हैं। यानी कि वो जो तीसरा बंदा था जिसे क्लाइंट ने मारने के लिए बोला था वो जिंदा बच जाता है। जे जो था वो अपने घर पे आके काफी खुश था, पर अभी भी वो अपने घर पे गैल की गर्लफ्रेंड फियोना को आया हुआ देखता है और उसे अजीब लगता है
कि वो रैंडमली उसके घर पर हर रोज क्यों आ रही है। जब जे बाथरूम में था तो वो देखता है कि उसके हाथ पर उसके क्लाइंट ने जो कट लगाया था उस कॉन्ट्रैक्ट को खून से लिखने के लिए, उस कट पर इन्फेक्शन हो गया है जो पूरे शरीर पर अब फैलने लगा है। ये देख के वो तुरंत अपने रेगुलर डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए जाता है तो उसे ये पता चलता है कि उसके रेगुलर डॉक्टर को वहाँ से निकाल दिया गया है और कोई नया डॉक्टर वहाँ पर आया है। जे उससे ट्रीटमेंट लेके अपने घर पर वापस आता है और ये डॉक्टर काफी अजीब लग रहा था और वो कल्ट की कुछ बातें कर रहा था। जब जे उस डॉक्टर से कंसल्ट करके अपने घर पर आता है तो वो देखता है कि उसके पालतू कैट को किसी ने मार दिया है और उस कैट को किसी ने घर के सामने लटका दिया है। और ये काम शायद उस क्लाइंट का था जिसने जे एंड गैल को टोटल 3 लोगों को मारने को कहा था। अल्सो गैल के घर पर कुछ फोटोज आते हैं जिसमें जे एंड गैल प्रीस्ट को मार रहे थे, यानी कोई तो था जो पूरे समय गैल एंड जे पर नजर रखे हुए था। और जैसे ही उन्हें पता चला कि जे एंड गैल ने अपने तीसरे टारगेट को नहीं मारा है तो वो अपने क्लाइंट्स को इन्फॉर्म कर देता है और ये उन क्लाइंट्स के जरिए एक काइंड ऑफ वार्निंग थी कि अपना काम पूरा करो वरना या तो मारे जाओगे इस कैट की तरह या फिर जेल में जाओगे इन फोटोज के कारण। अब डर के मारे जे एंड गैल अगेन अपने क्लाइंट से मिलने के लिए जाते हैं और बोलते हैं कि वो किसी और 2 लोगों का इंतजाम करेंगे जो तुम्हारे लिए उस तीसरे विक्टिम को जान से मार देंगे, पर हमें तुम छोड़ दो। तो ये जो क्लाइंट थे वो इसे साफ इनकार कर देते हैं और जे को बोलते हैं कि वो तुम्हारे परिवार को मार देंगे और गैल को बोलते हैं कि वो तुम्हें जेल में डलवा देंगे। असल में ये जो क्लाइंट था वो काइंड ऑफ कोई बड़ा व्यक्ति था जो किसी कल्ट का भी हिस्सा लग रहा था और गैल की जो गर्लफ्रेंड फियोना भी थी वो भी मुझे किसी कल्ट का हिस्सा लग रही थी, जिसने जे के घर में मिरर के पीछे एक सिंबल बनाया था जो पक्का किसी कल्ट का लग रहा था। और तो और फियोना ने उसके घर से खून से सने हुए टिश्यू भी ले लिए थे। अब ना चाहते हुए भी जे एंड गैल को उस तीसरे विक्टिम को मारना था। जे अपने घर पर आके अपने वाइफ एंड बेटे को उसके पिता के कॉटेज में भेज देता है जहाँ पर वो सेफ थे। जे एंड गैल तीसरे विक्टिम पर नजर रखने लगते हैं जो असल में एक पॉलिटिशियन था और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एमपी था और इसे मारना इतना भी आसान नहीं होने वाला था। खैर ये दोनों एमपी के जंगल के कॉटेज के पास जाते हैं और उसके घर पर नजर रखने लगते हैं। तभी इनकी नजर पास में ही जंगल में हो रहे एक कल्ट रिचुअल पर पड़ती है। ये अजीब भयानक कल्ट था जिसमें एक इंसान की बलि दी जा रही थी। उस इंसान को बचाने के लिए जे कल्ट मेंबर्स पर गोली चला देता है और इनका रिचुअल रोक देता है। देन वो सब पे गन भी तान देता है तो गन के सामने इस कल्ट का एक मेंबर आके खड़ा हो जाता है जो खुशी खुशी मरने के लिए तैयार था। जे उस कल्ट के मेंबर को मार देता है एंड बाद में एक एक करके वो कई सारे कल्ट मेंबर्स को मारने लगता है। अब ये देख के बाकी कल्ट मेंबर्स गुस्से में जे एंड गैल के पीछे पड़ जाते हैं तो जे एंड गैल जान बचा के उस एमपी के कॉटेज में एक सुरंग के रास्ते से जाने लगते हैं, पर गैल जो है वो कल्ट मेंबर्स के हाथ में लग जाता है जो मेंबर्स गैल को सुरंग में ही जान से मार देते हैं। अब जे अकेला बचा हुआ था और वो कॉटेज की सुरंग को बंद कर देता है और जब सारे कल्ट मेंबर्स उस सुरंग से बाहर चले जाते हैं जे चुपके से अपने कार में बैठ के जहाँ उसकी वाइफ शेल एंड बेटा सैम गए हुए थे वहाँ पर चला जाता है यानी कि उसके पिता के कॉटेज में और शेल से बात करके रोने लगता है क्योंकि उस एमपी को मारने के चक्कर में उसने एक कल्ट से पंगा ले लिया था। अब कल्ट मेंबर्स उसके पीछे आके उसके कार के टायर्स पंक्चर कर देते हैं ताकि जे एंड उसकी फैमिली वहाँ से ना भाग पाए। और सभी मेंबर्स जिस घर में जे, शेल एंड सैम थे उस घर को घेरने लगते हैं। सैम गन लेके बाहर जाता है और कल्ट मेंबर्स को ढूंढने लगता है, पर जब वो बाहर था उसे कोई पीछे से आके बेहोश कर देता है। अब जे की वाइफ शेल जे को ढूंढने के लिए बाहर निकलती है और अपने सामने आ रहे कुछ कल्ट मेंबर्स को गोली से उड़ा देती है। देन स्क्रीन ब्लैकआउट होती है और हम जे को देखते हैं जिसे कल्ट का मास्क पहनाया गया था। जब जे को होश आता है तो उसे उस कल्ट के एक और मेंबर से चाकू से फाइट करने बोली जाती है। जे जो है वो काफी मशक्कत के बाद अपने सामने वाले कल्ट के अपोनेंट को चाकू से मार गिराता है और टू बी सरप्राइज वो उसकी वाइफ थी। जी हाँ गाइज, यानी कि एंड में ये ट्विस्ट खुलता है कि असल में जे की वाइफ शेल इस कल्ट का एक हिस्सा थी। अल्सो बाकी मेंबर्स भी अपने मास्क हटाते हैं और वो लोग कोई और नहीं बल्कि वही क्लाइंट्स थे जिन्होंने जे को 3 लोगों को मारने के लिए कहा था। असल में गाइज वो प्रीस्ट, वो लाइब्रेरियन एंड वो जो एमपी थे वो असल में कल्ट के मेंबर्स थे और इस कल्ट को वो शायद छोड़ना चाहते थे पर छोड़ नहीं पा रहे थे। तो कल्ट मेंबर्स ने उन 3 लोगों को मारने के लिए जे एंड गैल को हायर किया बिकॉज जे एंड गैल को पैसों की जरूरत थी। अल्सो वो मिलिट्री में भी रह चुके थे।
फिर कल्ट ने फियोना को गैल की गर्लफ्रेंड बनने को कहा और गैल से फियोना ने सारी जानकारी ले ली और पूरे कल्ट को दे दी। और बाद में जब जे एंड गैल 3 लोगों को मारने के लिए मिशन पर थे तो फियोना हर रोज जे के घर पर जे के वाइफ शेल से मिलने के लिए आती थी और उसने जे की वाइफ शेल का ब्रेन वॉश कर दिया और उसका ब्रेन वॉश करके उसे कल्ट में शामिल करवा दिया। और असल में इस कल्ट का मकसद था एक लीडर को प्रस्तापित करना, जो लीडर स्किलफुल हो और उसके आगे पीछे भी कोई ना हो। तो उन्होंने उनके लीडर के तौर पे जे को चुना था और उसी के हाथों चाकू से फाइट करवा के उसके वाइफ शेल को उन्होंने मरवा दिया। और शेल ने पहले ही अपने बच्चे को यानी कि सैम को मार दिया था, जिसके चलते अब जे अकेला बचा हुआ था, जिसके आगे पीछे अब कोई भी नहीं था। और तो और जे असल में पावरफुल बंदा था, जो एक्स मिलिट्री ऑफिसर था और उसकी बिना इजाजत लिए ही इस कल्ट का उसे लीडर बनाया जाता है और उसे एक क्राउन पहनाया जाता है और सारे मेंबर्स उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। यानी गाइस बेसिकली कल्ट मेंबर्स ने शुरुआत से ही जे के लिए एक ट्रैप बुना था, उसे 3 लोगों को पैसों के लिए मारने बोलना। देन जब वो एमपी को मारने गया था तो जानबूझ के उसके आसपास ही झूठा कल्ट का रिचुअल करना ताकि जे वहाँ पर आए। देन पहले से ही फियोना की मदद से जे के वाइफ का ब्रेन वॉश करके उसे कल्ट में शामिल करना एंड बाद में उसके बेटे को मरवा देना और आखिर में जे के ही हाथों से उसी की वाइफ शेल को मरवा देना ताकि जे के आगे पीछे कोई भी ना बचे और वो इस कल्ट का लीडर कहलाए। और तो और अगर वो इनका लीडर बनने से इनकार करेगा तो उसे भी मार दिया जाएगा। ऊपर से इस कल्ट को अच्छे से ब्रेन वॉश करना तो आता ही है, तो वो आराम से जे को भी अपने में शामिल कर लेते हैं एंड ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये थी किल लिस्ट मूवी की डिटेल एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड नीचे एक कमेंट भी कर दे ताकि वीडियो की रीच बढ़े। ऑल्सो अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दे ताकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।